अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियोकॉन 88 ईस्ट का ओरिजिनल पैनल देने वाला हूँ, जिसमें आपको ट्रायल हम पहले देंगे, मतलब ट्रायल टेस्ट लाइन पहले देंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, देन आप उसको परचेज करें। और ये कस्टमर्स के लिए भी है और जो एज अ रीसेलर लेते हैं उनके लिए सेम रेट है। ठीक है, कस्टमर ये नहीं है कि हम एज अ रीसेलर को रेट और देंगे और कस्टमर को रेट और देंगे। जो हमारी वीडियो देख के पैनल क्रिएट करेगा उसको सेम रेट पर ही सर्वर मिलेगा। आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च कर लेना है s2cccam.com। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो एज अ रीसेलर हमारे पास आएगा उसको रेट वही पड़ेगा जो रीसेलर का है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हमारे इसमें कोई बैलेंस की एक्सपायरी नहीं है। एज अ रीसेलर उसके लिए आपका ये नहीं है कि हर मंथ आपने उसमें रिचार्ज लाजमी करवाना है, एक दफ़ा ही आप परचेज कर सकते हैं। और जो एज अ कस्टमर जिसे सिंगल पैकेज चाहिए सिर्फ, ठीक है, उसको फिर सिंगल पैकेज का रेट कस्टमर रेट पे मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। S2CC के वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने बटन देखना है रीसेलर का। ठीक है, इधर ड्रॉप डाउन का भी बटन आपको मिल रहा है, लॉगिन और रीसेलर का। ठीक है, रीसेलर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और हम इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, हम इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड देना है और फिर ईमेल देनी है। आप कोई भी यूजर नेम दे सकते हैं, उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपका जो ओरिजिनल मेल है वही हो। ठीक है, किसी भी ईमेल पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका अकाउंट तभी वेरीफाई होगा जब आप इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। अभी यूजर नेम मैं यहाँ पे देता हूँ, कोई भी यूजर नेम दे देता हूँ, जस्ट लाइक अहमद लिख देता हूँ। अहमद के मैं क्रिएट करूंगा, नहीं होगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और पासवर्ड मैं फिलहाल इसे कॉपी कर लेता हूँ, रैंडमली दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दोनों बस बॉक्सों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ahmad@gmail.com। अभी मैं क्रिएट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अगर मेरे पास कोई एरर आता है। अगर इस यूजर नेम से ऑलरेडी किसी ने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो फिर अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है। अगर इस यूजर नेम से किसी ने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, आपने यूजर नेम चेंज कर लेना है। अगर ईमेल सेम, मतलब इस ईमेल पर ऑलरेडी किसी ने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो फिर आपने ईमेल चेंज कर लेना है। ठीक है, कोई और दे देना है, जस्ट लाइक अहमद लिख के आगे 1 2 3 कुछ भी लिख दें। ठीक है, ईमेल चेंज कर ले। बैक टू लॉगिन के बटन पे आता हूँ, यहाँ पर यूजर नेम देता हूँ, सॉरी पासवर्ड मैंने दे दिया है। यूजर नेम हमारा था अहमद, ये देखें, और यूजर नेम दे दिया। उसके बाद मैं गेट स्टार्टेड इस बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारा जो सर्वर है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, जो इसका इंटरफेस है आप दोस्त वो भी देख सकते हैं। क्रेडिट 0 है, ट्रायल हमारे पास 1 है। ट्रायल हम चेक कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो लोग ट्रायल नहीं देते, जस्ट पेड सर्विस देते हैं, उनकी सर्विस में इशू हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग एक जैसी सर्विस दे रहे हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो लोग ट्रायल नहीं देते उनकी सर्विस में इशू होता है। ट्रायल जब कस्टमर को देते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, तो फिर कस्टमर सर्विस परचेज नहीं करता। ट्रायल देने का मकसद ये होता है कि कस्टमर सर्विस को चेक कर ले, उसके बाद सर्विस परचेज करे। ठीक है, ये एज अ रीसेलर है, मतलब जो कस्टमर सिंगल आता है अगर वो भी लेना चाहता है अपने घर के लिए, वो भी सर्विस परचेज कर सकता है। ठीक है, और ये कुछ सर्वर न्यूज़ में कुछ न्यूज़ मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये IPTV का भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये रीस्ट्रीमिंग का लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको रीस्ट्रीमिंग होती है, रीस्ट्रीमिंग हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं आगे सर्वर होल्डर। जैसे आप मतलब सिंगल कनेक्शन परचेज करने वाले अपने लिए, तो फिर आप क्लिक करके बटन पे क्लिक करेंगे, रीसेलर सर्विस नहीं परचेज करेंगे, आप करेंगे रीस्ट्रीम नहीं करेंगे, रीसेलर करेंगे। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे सॉरी, तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो तरीका है वो आपने क्या करना है, पैनल यूजिंग गाइड वाले बटन पर क्लिक करना है। एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आपने मुकम्मल वीडियो देख लेनी है, इसका बताया। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी नीचे आते हैं, नीचे बताया हुआ है कि एक लाइन आप एक डिवाइस में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल में नहीं करेंगे। मल्टीपल में करेंगे तो आप समझेंगे कि हमें नहीं इसका मतलब पता नहीं चलेगा, तो वो उसी टाइम पता चल जाता है, सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और उसे हम परमानेंट फिर ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पर वार्निंग दी हुई है, अगर कोई कंपनी का सर्वर है जिसके अंदर गोटा सर्वर है, फॉरएवर सर्वर है, DS स्कैम है, आपने उसके अंदर लाइन को यूज करना है तो फिर इन सर्विसेज को ऑफ कर देना है। ठीक है,
ऐसे होता है जैसे ये फॉरएवर वाले हैं, ये ऐसा करते हैं, रिसीवर के अंदर बैकडोर फाइलें रख देते हैं। सिंपल आपको समझा देता हूँ कि डाटा चोरी करते हैं, ठीक है। आप लाइन कनेक्ट कर लेते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, बैकएंड से हमें पता चल जाता है कि डाटा रीशेयर हो रहा है, ठीक है। वो फिर डाटा चोरी करते हैं। चोरी करने से मुराद है कि जो सी लाइन्स का डाटा है वो बैकएंड से मतलब अपने सर्वर में ऐड कर लेते हैं आगे, और सर्विस मतलब और बॉक्सेस में चलाते हैं। सिंपल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि फॉरएवर का कोई पुराना सॉफ्टवेयर कर लें फॉरएवर रिसीवर में। अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो फॉरएवर को ऑफ ही रखें, अदरवाइज आपकी लाइन ब्लॉक हो जाएगी। अपना अकाउंट रिचार्ज करने, रिचार्ज ऑफर का तरीका जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इन केस ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट विल बी डीएक्टिव, सो की बैलेंस अकाउंट फॉर एक्टिवेशन। जीरो बैलेंस वाली जो आईडी होती है हम उनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप उसके अंदर बैलेंस रखेंगे फिर डिलीट नहीं होगी, और एक दफा जब आप रिचार्ज कर लेंगे फिर डिलीट नहीं होगी, ठीक है। फिर आप उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आप रिचार्ज करते ही नहीं है, जैसे मैंने आईडी क्रिएट की है ऐसे ही मैं ट्रायल ले लेता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ, फिर ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैं आता हूँ डैशबोर्ड, मैंने आपको दिखा दी है। मैनेज लाइन पे आता हूँ, मैनेज लाइन पे क्लिक करता हूँ। इधर 2 पैकेज बने हुए हैं, ठीक है। अभी इसकी CSS फाइलें लोड नहीं हो रही, वो बैकएंड से इशू है, वो फिक्स हो जाएगा। ये थोड़ी सा पैकेज बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। और खैर उसे आप छोड़ें। आप देखें ये 1 दिन का पैकेज है और ये 1 घंटे का पैकेज है, ठीक है। और ये है मल्टीपल सैटेलाइट का पैकेज। ये मल्टीपल सैटेलाइट का पैकेज है, ये इंटरनेशनल यूजर्स के लिए। मैं आपको वीडियोकॉन की बात कर रहा था, वीडियोकॉन का बता रहा हूँ। जनरेट लाइन पे क्लिक करता हूँ, 1 घंटे का ट्रायल जनरेट हो जाएगा। सर्वर पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड, ये 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अभी क्रिएट किया और आप बोलें कि जी मैं इसे मतलब अभी क्रिएट किया है तो 2 घंटे बाद चलाऊंगा तो फिर 1 घंटा स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। 1 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम मेंशन 1 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रनिंग की जगह पे एक्सपायर आ जाएगा। और एमुलेटर इसका सीसी कैम है। एमजी कैम और सीसी कैम में कोई फर्क नहीं होता, सेम परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। बस ये होता है कुछ रिसीवर्स एमजी कैम को सपोर्ट करते हैं, कुछ रिसीवर्स, मोस्टली नहीं, सिर्फ कुछ। और उनके लिए वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उनको हम तरीका बता देंगे कि एमुलेटर जो एमजी कैम है उसमें आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि जी लाइन की पोर्ट क्या है, पोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पोर्ट जस्ट कनेक्ट करने के लिए एक कोड होता है, जैसे मोबाइल नंबर है, ठीक है। ऐसे पोर्ट सिर्फ एक कोड होता है जिससे सी लाइन वेरीफाई होकर सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ कस्टमर्स कहते हैं 5001 होगी, कुछ मतलब ज्यादा पोर्ट होगी तो क्वालिटी अच्छी होती है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। जो बैकएंड से डाटा होता है बस उसी ने परफॉर्मेंस देनी होती है। और उसके बाद में आता हूँ जी ऑफिशियल लाइन में। ये ऑफिशियल पैकेज बने हुए हैं, इनकी प्राइस मेंशन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। ये मल्टीपल सैटेलाइट के उसके नीचे ये वीडियोकॉन के पैकेज है, आप दोस्त देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ अच्छा मैं आपको एक ऑफिशियल पैकेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्रेडिट नहीं है, देखें हमारे पास क्रेडिट नहीं, ये क्रिएट नहीं होगा। क्रेडिट हम करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे उसका तरीका समझा देता हूँ। रिचार्ज अकाउंट सेक्शन में आते हैं, पेमेंट आप जैज कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसा भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनल यूजर्स के लिए ग्लोबल पेमेंट सर्विस का हमने ऑप्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। और पेपाल टेम्परेरी डिसेबल है। इंडियन यूजर्स गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। जैज कैश में मैं क्लिक करता हूँ, जैज कैश टू जैज कैश भी आप कर सकते हैं, जैज कैश टू बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैज कैश टू जैज कैश में इस पे क्लिक करता हूँ, ये नंबर मेंशन है। मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 1000 का है, बैलेंस की कोई एक्सपायरी नहीं है, वो आपके अकाउंट के अंदर ही रहेगा जब तक आप यूज नहीं करते। 1000 में 1500 क्रेडिट मिलेगा, अगर आप 2000 करते हैं उसमें आपको 3000 5500 मिल रहा है, और आप 4000 करते हैं तो उसमें आपको 8000 मिल रहा है। 8000 का करेंगे 18000 मिलेगा, और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, वो आपके अकाउंट के अंदर ही रहेगा जब तक आप यूज नहीं करते। उसका तरीका क्या है, इस नंबर पर आपने पेमेंट सेंड करनी है अपने मोबाइल से। अगर आप जैज कैश की ऐप से करते हैं तो पेमेंट इंस्टेंट हो जाएगी, और अगर आप करते हैं इसे *786# से तो 30 मिनट बाद ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलेगी, 30 मिनट बाद पेमेंट ट्रांसफर होगी, 30 मिनट का टाइम होता है। पेमेंट जब आप सेंड कर देंगे, अगर आप किसी शॉपकीपर से करवाते हैं तो आप उससे ट्रांजैक्शन आईडी ले सकते हैं। उसे आप बोले कि जी मुझे पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रैकिंग आईडी है जिससे पेमेंट आइडेंटिफाई होती है, वो आपको दे दे, या आप उसकी पिक्चर ले लें, ठीक है। और वो आपने उससे ले लेनी। उसके बाद जस्ट लाइक देखें मैंने 1000 सेंड किया, 1000 लिखूंगा। इस तरह की कुछ ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इस तरह की कोई मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट लिखने के बाद मैं सबमिट पेमेंट डिटेल्स इस पे क्लिक करूंगा। विद इन 24 आवर के अंदर हमारी पेमेंट वेरीफाई होने के बाद अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और अभी नेट का में भी कोई इशू आ रहा है, मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, नेट का इशू आ रहा है, ठीक है, नेट का इशू आ रहा है।
मैं दोबारा चेक करता हूँ नेट हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, नेट का कोई इशू आ रहा है। खैर मैं ऐसे छोड़ता हूँ, आपको दूसरा तरीका समझा देता हूँ। पेज ब्लैंक हो गया। अच्छा रिफ्रेश करते हैं जी। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये इशू क्लियर होता है, फिर मैं आपको अगला जो प्रोसीजर है, जो अगला स्टेप है वो समझा देता हूँ जी। इशू हमारा क्लियर हो गया है और ये देखें जी, डिटेल सबमिट हो गई। 2 दफा रिफ्रेश किया है तो दो मतलब एक दफा तो सबमिट के बटन पे क्लिक किया था, उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया, 2 दफा हमारी कमांड लग गई है, ठीक है। और ये देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट वेरीफाई होने के बाद पैनल में ट्रांसफर हो जाएगी, मैसेज हमें मिल गया है। लेकिन उससे पहले हो जाएगी, उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको कि आपने इंस्टेंट किस तरह करवानी है और आपको कैसे पता चलेगा कि पेमेंट ट्रांसफर हो गई है। पेमेंट हिस्ट्री पे आता हूँ। सॉरी हमारी अभी नहीं हुई। मैं दोबारा करता हूँ। नेट का इशू बना था, इस वजह से उसने डाटा कलेक्ट नहीं किया। 1000 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन आईडी देता हूँ और सबमिट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखें अभी सबमिट हो गई है और पेमेंट हिस्ट्री के अंदर मैं आता हूँ। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर ये देखें स्टेटस पेंडिंग में जा रहा है। जैसे ही ये अप्रूव होगी यहाँ पर स्टेटस एक्सेप्टेड शो करेगा। एंड्रॉइड ऐप पे आते हैं, आपको बार बार ब्राउजर खोलना नहीं पड़ेगा। प्ले स्टोर के अंदर इसकी ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करें, ठीक है। और 5 स्टार रेट करें, अच्छा सा अपना कमेंट दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर ये देखें आपका जो स्टेटस है 1 वेरीफाइड है। जब आप बैलेंस करवा लेंगे फिर वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपके अकाउंट के रिलेटेड डिटेल्स शो हो रही है। यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकती हैं। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स मेंशन है 030962 टाटा 05, ये जैज का और ये जोंग का, ठीक है। सुबह 12 से लेके रात 10 तक आप जब मर्जी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, नंबर नीचे भी हमने मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप वाला। और इसके अलावा मैं आपको स्पोर्ट्स ट्रैकर में आते हैं, कोई बात आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट इंस्टेंट किस तरह होगी उसका तरीका बता देता हूँ। पेमेंट की जो स्लिप है आप वो हमें व्हाट्सएप कर दें और अपने अकाउंट का जो यूजर नेम है बल्कि पैनल का पूरा स्क्रीनशॉट कर दें। अगर मोबाइल से यूजर नेम भी उसके अंदर शो हो तो उससे ये होगा कि आपकी जो पेमेंट होगी वो जल्दी वेरीफाई होके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। पेमेंट को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकती हैं। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें ये सारी लैंग्वेज चेंज हो गई है, आपको पैनल यूज करने में आसानी हो जाएगी। ये क्रॉस का बटन है, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो आ गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट दें। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।